Assalamu alaikum. Welcome to my channel and this is the second video we are going to upload और हमारी इस वीडियो में आज हम बात करेंगे डॉक्टर्स की डिग्रियों के बारे में कि हमारे डॉक्टर्स जो हैं ये अपने बोर्ड्स के ऊपर डिफरेंट डिग्रियां लिखी होती हैं इन्होंने। जैसे एक एग्जांपल है MBBS, फिर कुछ लोगों ने लिखा होता है RMP और इसके अलावा कुछ लोगों ने FCPS लिखा होता है और MCPS लिखा होता है, MRCOG लिखा होता है, MRCP लिखा होता है, FRCP लिखा होता है। तो इस तरह बहुत सारी डिग्रीज़ हैं, PMDC का लिखा होता है। तो ये बहुत सारी डिग्रियां जो डॉक्टर्स अपने नाम के आगे लिखते हैं ये सारे एब्रीविएशंस होते हैं, मुखफ़फ़ होते हैं और इनका हमारी जनरल पॉपुलेशन को, आम लोगों को, हमारे मरीज़ों को इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मैंने सोचा कि इसके बारे में एक हमारे मरीज़ों को पता होना चाहिए कि इन डिग्रियों की वर्थ क्या है, इनकी वैल्यू क्या है, ये कैसे हासिल की जाती हैं। तो मैं मोटी मोटी सी बात करूँगा इसके बारे में। सबसे पहले तो MBBS एक बेसिक डिग्री है जिससे बनता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। और ये कोई भी डॉक्टर जो पाकिस्तान में बनता है वो पहले MBBS करता है। FSC करने के बाद 5 साल की ये एक ट्रेनिंग का टाइम पीरियड होता है जिसमें कुछ बेसिक साइंसेस पढ़ता है और उसके बाद फिर वो बाकी जो क्लिनिकल साइंसेस होती हैं, मेडिसिन, सर्जरी, गायनी और पीड्स, तो इनके अंदर फिर बाद में वो MBBS करने के बाद उसको पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल से वो रजिस्टर्ड होता है और 1 साल की हाउस जॉब के बाद वो इस काबिल होता है कि वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कहीं पे किसी भी हॉस्पिटल में एस्टेब्लिश कर सके। तो ये एक मोटा सा मफहूम है MBBS का। अब अगर मैं बात करूं कि MBBS के बाद इसको हम कहते हैं ग्रेजुएशन, तो ये इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन होती है। इसके बाद हम करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन होती है जो कि MBBS के बाद की जाती है। ये स्पेशलाइजेशन है जिनको हम स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स बोलते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त एक अदारा है, कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान, जो कि FCPS की डिग्री अलॉट करता है। उसने पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे टीचिंग इंस्टीट्यूट, जैसे कि मैं एक मिसाल दूंगा, फैसलाबाद में लाइड हॉस्पिटल है, लाहौर में म्यू हॉस्पिटल है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल फैसलाबाद और लाहौर है। इस तरह पूरे पाकिस्तान के अंदर एक नेटवर्क है जो कि अटैच्ड है इसके साथ कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स पाकिस्तान के साथ। तो एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है जिसमें MBBS के बाद और हाउस जॉब के बाद लोगों को 5 साल के लिए और कुछ स्पेशलिटी में 4 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो उसमें स्पेसिफिक उसी फील्ड के अंदर बंदा जो है ना वो अपनी ट्रेनिंग पूरी करता है 4 साल की या 5 साल की, और वो ट्रेनिंग पूरी करने के बाद FCPS का एग्ज़ाम देना होता है। और इसी ट्रेनिंग के दौरान उसने एक रिसर्च करनी होती है किसी न किसी बीमारी पे, और उस रिसर्च के बारे में वो एक थीसिस सबमिट करता है जस्ट लाइक PhD। तो वो 5 साल की या 4 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद उसकी एलिजिबिलिटी हो जाती है, अहलियत हो जाती है कि वो अपना FCPS का एग्ज़ाम दे सकता है। और FCPS का एग्ज़ाम देने के बाद वो फिर उसको FCPS की डिग्री अलॉट की जाती है। एक चीज़ जो मैं मेंशन करना चाहूँगा कि जो FCPS की डिग्री है ये शायद मेडिकल एजुकेशन के अंदर और मेडिसिन की फील्ड में पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में शायद एक मुश्किल तरीन इम्तहानात में से एक इम्तहान है। तो बहुत सारे हमारे दोस्त जो FCPS की ट्रेनिंग तो पूरी कर लेते हैं, लेकिन अगर वो एग्ज़ाम में किसी वजह से रह जाते हैं या एग्ज़ाम दे नहीं पा रहे होते किसी वजह से, तो वो आम तौर पे अपने नाम के आगे FCPS के आगे ब्रैकेट में कई दफ़ा T लिख देते हैं जिसका मतलब होता है ट्रेंड, कई दफ़ा वो E लिख देते हैं जिसका मतलब होता है एलिजिबल। तो इस तरह के वो डिफरेंट, या ट्रेनी इन FCPS जो लिख देते हैं वो इसका मतलब होता है कि दे आर ट्रेंड और दे आर डूइंग ट्रेनिंग इन दैट स्पेसिफिक स्पेशलिटी। तो FCPS जो है वो डिफरेंट फील्ड में होता है। जैसे कुछ लोग मेडिसिन में करते हैं, कुछ लोग हड्डी जोड़ पट्टे आर्थोपेडिक में होते हैं, कुछ आई में होते हैं, कुछ लोग बच्चों के फील्ड में जैसे कि मेरा फील्ड है इसमें होते हैं। तो ये FCPS की डिग्री तकरीबन सेम है। अब आप सोच सकते हैं कि एक बंदा जो 5 साल MBBS करता है, फिर 1 साल हाउस जॉब करता है और उसके बाद वो 5 साल के लिए ट्रेनिंग करता है अपने एक स्पेसिफिक फील्ड के अंदर, रिसर्च करता है, उसके बाद वो एक बड़ा थारोली और बड़ा एक एक्सटेंसिव किस्म का उसका एग्ज़ाम लिया जाता है और इस एग्ज़ाम के बाद फिर उसको डिग्री अलॉट की जाती है। तो ये कोई 13-14 साल का टाइम पीरियड वो स्पेंड करता है एक फील्ड के अंदर, तो फिर जाके उसको FCPS की डिग्री अलॉट होती है। तो इसलिए मेरी सजेशन ये है कि अगर आपको कहीं पे
किसी डॉक्टर के पास जाना है तो सबसे पहले तो आप ये FCPS की डिग्री के बारे में आप थोड़ा सा विजिलेंट हो जाएं। नंबर 2 मैं बात करूंगा MCPS के बारे में। मैं MCPS से बनता है मेंबर ऑफ कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन पाकिस्तान, और FCPS से बनता है फेलो ऑफ कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन ऑफ पाकिस्तान। तो MCPS जो होती है ये थोड़ी सी उससे कम सतह की डिग्री आप कह सकते हैं। इसमें 2 साल की ट्रेनिंग होती है इन स्पाइट ऑफ 4 ईयर्स और 5 ईयर्स। ये 3 साल की ट्रेनिंग, 3, 4 या 5 साल की ट्रेनिंग की बजाय ये बेसिकली MCPS के अंदर हम 2 साल की ट्रेनिंग करवाते हैं। फिर आप लोगों ने पढ़ा होगा असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और इस तरह की चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। जो असिस्टेंट प्रोफेसर है और जो एसोसिएट प्रोफेसर है, ये बेसिकली जो लोग टीचिंग के साथ एसोसिएटेड होते हैं और जो लोग कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स पाकिस्तान के सुपरवाइज़र्स होते हैं, और ये आगे फिर FCPS के लोगों को और MBBS के लोगों को जो पढ़ाते हैं, जो ट्रेन करते हैं, ये उनके नाम के साथ फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर फिर आखिर में। तो प्रोफेसर जो है वो फाइनल एक है चीज़ जो हम एक्वायर करते हैं। फिर इसी तरह से एक चीज़ लिखी होती है RMP। तो RMP जो है ये कोई डिग्री नहीं है, इसका मतलब है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो ये टेक्निकली स्पीकिंग इजाज़त नहीं है डॉक्टर्स को अपने नाम के साथ लिखने की, क्योंकि कोई भी डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं कर सकता जब तक वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ना हो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के साथ। इसी तरह से फिर कुछ लोगों ने लिखा होता है PMDC। तो PMDC भी कोई डिग्री नहीं है, बेसिकली ये भी एक पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का एब्रीविएशन है। फिर अगर हम बात करें, बहुत सारे लोगों ने DCH लिखा होता है, डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ। ये MCPS से भी कम, ये भी तकरीबन 2 साल की है डिग्री, जो कि 2 साल के अंदर बंदा एक्वायर करता है। इसके अंदर कोई रिसर्च वर्क नहीं होता FCPS की तरह, और इसके अंदर एग्ज़ाम जो है वो बहुत ज़्यादा कोई वैलिडेटेड किस्म का एग्ज़ाम नहीं है। मैं इनको अंडरमाइन नहीं कर रहा, इन लोगों के बारे में, इन DCH या MCPS को मैं निगेट नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि सिर्फ मैं लोगों को एजुकेट करूं कि DCH जो है वो 2 साल की डिग्री है, MCPS भी 2 साल की है, और FCPS के अंदर 4 साल या 5 साल की ट्रेनिंग है, और साथ इसके रिसर्च वर्क है। तो इस तरह आप लोग ये जब भी डॉक्टर के पास जाएं, किसी भी फील्ड के अंदर आपने जाना है, तो आप इससे मदद ले सकते हैं कि ये बंदा डिप्लोमा होल्डर है, ये MCPS है, मेंबर है, या ये फेलो है कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन पाकिस्तान का। इसी तरह से कुछ डिग्रीज जो हैं ये बाहर की होती हैं, जैसे FRCG है, MRCOG है, FRCP है, FCPS है, FRCP है। तो ये फेलो ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड फेलो ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स। इसी तरह से ENT के अंदर नाक कान गले में एक डिग्री है, DLO, डिप्लोमा इन ऑटोलेरेंजोलॉजी। तो इस तरह से ये डिप्लोमा प्लस मेंबरशिप और प्लस फेलोशिप, तो इस तरह ये डिग्री है जो कि पाकिस्तान में कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन देता है, और UK के अंदर ये रॉयल कॉलेज है जो कि इक्विवेलेंट टू कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन पाकिस्तान है, वो ये डिग्रीज अलॉट करता है। तो बहुत शुक्रिया, आप मेरे चैनल को लाइक करें, इसको शेयर करें, और इसके अलावा आप इसके बारे में लोगों को, और इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हम और भी वीडियोस जो हैं वो अपलोड करेंगे, जो कि जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन अगर आपने लेनी है तो आप इस चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।